हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन जिसमें आप लोग जानते होंगे कि इस वीडियो में नरेशन के अंतर्गत आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूं एक नॉर्मल वे में। अगर मान लो कि 3 लोग हैं, ठीक है, 3 जन हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो ये 3 लोग किस तरह से बातें करेंगे और ये एक दूसरे के पास बातें कैसे फैलाते हैं आपको मैं बताना चाहता हूं। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नरेशन कहा जाता है, ठीक है। और उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो, ये जो बीच वाला बंदा है जिसे हम बी कहते हैं और ये हम ए ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। अब मान लो ए ने, ध्यान से सुनना, ए ने सी के बारे में कुछ कहा। किससे कहा? बी से कहा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो कहा क्या ए ने कहा, देखो अब सेंटेंस क्या आया। ए ने कहा कि ए ने कहा, ठीक है, क्या कहा कि सी जो है बहुत पढ़ता है, ठीक है, जैसे आप लोग हो बहुत ज्यादा पढ़ते हो। तो इसी तरह से ए ने कहा कि सी बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो ये किससे कहा? बी से कहा। अब ये जो बी है ये किसी थर्ड इंसान से मिलता है, डी से कहता है, ये सब के सब दोस्त हैं। तो ये जो बी है ये क्या कहेगा, ये बी इस डी से कहेगा कि ए ने कहा कि ए ने कहा कि सी बहुत अधिक पढ़ता है। तो ये जो की आप लगा रहे हो ध्यान से देखना। यहां हमने कहा कि क्या कहा, ए ने कहा सी बहुत अधिक पढ़ता है, यहां पे की नहीं आया था। लेकिन जैसे ही ये बी सी डी से कहेगा तो ये क्या कहेगा कि ए ने कहा कि सी, यानी इसी के बारे में बात हो रही है। बट ये पहले ए ने कहा इसके बारे में, पहले ए ने इसके बारे में कोई बात कही थी, अभी बी किससे कह रहा है? डी से कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये चीज किसी और से, जैसे कोई सेंटेंस जब डायरेक्ट इससे निकलता हो तो इसे हम डायरेक्ट कहेंगे, जो कि आपके फॉर्म में होगा, जो कि आपके टेंस में होगा, किसी टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कहा जाएगा। लेकिन जब यही डायरेक्ट सेंटेंस किसी इस इंसान के द्वारा किसी दूसरे या तीसरे इंसान से कहा जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। मतलब जब किसी के द्वारा कही गई बात उसके द्वारा ना सुन करके किसी दूसरे के मुंह से सुनी जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट कहते हैं। अब इस टेंस में इसके आगे हम चीजों को देखेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत इस पूरे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच को हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। अब देखो असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें आप समझ लो कि पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, एंड प्लस नेगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आते हैं। इन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। बहुत सीधी भाषा में आपको समझाऊं, अगर आप टेंसेस पढ़े हो तो उसके अफर्मेटिव पढ़े होगे। अफर्मेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव आता था, ठीक है। इसी तरह से हमारा दूसरा होगा चेंज इन टेंसेस। तो चेंज इन टेंसेस मतलब किस तरह के नियम होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। तो चेंज क्या होता है टेंस के अंतर्गत, जैसे प्रेजेंट किस में चेंज होगा, पास्ट किस में चेंज होगा, फ्यूचर किस में चेंज होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम केवल और केवल असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगले 2 सेशन में चेंज इन सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि प्रश्नवाचक सब जो आपके वाक्य होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि आप कह सकते हो आज्ञा सूचक, या कह सकते हो आदेश देने वाले सब वाक्य होते हैं, या कह सकते हो प्रार्थना करने वाले होते हैं। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है कि विस्मय बोधक, ठीक है। अगर आप विस्मय या आश्चर्य कह सकते हो, आश्चर्य वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, अरे इस तरह का सेंटेंस जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम चीजों को पढ़ेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि दो दो पार्ट में यानी 2 वीडियो में ये चेंज इन सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। एक वीडियो में आपको ये मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। एंड ये हमारा हो गया चौथा, ठीक है। एक यहाँ लगेगा, फिर यहाँ पे हमारा एक लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एंड एक यहाँ लगेगा। तो याद रखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो केवल केवल और केवल 7 पार्ट में मैं आपको बहुत ही ब्रीफ तरीके से हिंदी टू इंग्लिश बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज असर्टिव सेंटेंसेस का, ठीक है। तो हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंसेस क्या रूल्स होते हैं, कैसे चेंज किया जाता है। याद रखना कि जब भी कोई सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यस का मतलब आप सब्जेक्ट से लेना। तो सब्जेक्ट जो होगा वो अकॉर्डिंग, और ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट से, आप देखिएगा ऑब्जेक्ट। एंड
यन का मतलब होता है नो चेंज, याद रखना। अब इस रूल को क्या कहते हैं, इस रूल को सन अपान 1 2 3 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सन अपान 1 2 3। मैं आपको समझा रहा हूं, बस आप पहले ध्यान से ये समझिएगा कि सब्जेक्ट को हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, एंड जो थर्ड पर्सन होगा उसमें हम नो चेंज रखते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो ऑब्जेक्ट है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन के। एंड जो हमारा नो चेंज है वो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊं कि सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। यानी कहीं भी अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट सेंटेंस जब हम चेंज करेंगे तो यू को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? दिए हुए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैं पूरा समझाऊंगा आपको पूरा एग्जांपल से। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? तो आई आता है, वी आता है, ये सब आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन में। एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ही, सी, इट, दे, एंड साथ साथ अगर किसी का नेम है तो इसे हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। ये आप ध्यान रखिएगा, मैं प्रोनाउन समझाते समय ही इस चीज को समझाया था। नेक्स्ट, अब जैसे देखो ये जो सेंटेंस दिया गया है, क्या लिखा गया है? ही सेज आई वर्कड हार्ड। अब जैसे मान लो एक इंसान है, ठीक है, और ये क्या कहता है? ये कहता है किसी से, मान लो किसी दूसरे इंसान से कहता है कि ही सेज, मतलब यह कहता है, क्या कहता है? आई वर्कड हार्ड, मतलब ये जो ए है ये क्या कहता है? बहुत परिश्रम करता है, ठीक है। अब यही बात अगर बी किसी और से कहेगा, ए ने तो इससे कहा इसलिए ये डायरेक्ट सेंटेंस हुआ, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर बी यही बात किसी और से कहता है तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब जब बी कहेगा किसी और से तो ये क्या कहेगा? तो ये कहेगा ही सेज दैट, उसने कहा कि, क्या कहा? अब देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर हिंदी में देखोगे तो वह कहता है, इसको देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, वह कहता है, ठीक है, क्या कहता है? मैं कठिन परिश्रम करता हूं। इसी सेंटेंस को अब आपसे कहा गया है, ठीक है। अब आप अगर किसी और से कहोगे तो आप क्या कहोगे? आप थोड़ी ना कहोगे कि मैं कठिन परिश्रम करता हूं, आप क्या कहोगे? कि वह कहता है कि वह कठिन परिश्रम करता है। आप क्या कहोगे? वह कहता है कि वह कठिन परिश्रम करता है। तो वह कहता है के लिए हम क्या लिखेंगे? ही सेज। अब की जो आ रहा है ये कंजंक्शन यहाँ पे दैट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे की के लिए हम क्या यूज किए हैं? दैट का। ही सेज दैट। अब आप क्या बोले हो? अभी आप कहे हो ना कि वह कहता है कि वह, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। सो दैट्स वाई आई जो होगा वो चेंज होगा ही में। और यही चीज मैं आपको समझाया हूं कि अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट किसके लिए हम ले रहे हैं? ये वाला सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन मिल रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो ये सेकंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, उसके पहले जो सेंटेंस लिखा होता है। और अगर यहाँ पे ही, सी, इट, दे या किसी का नाम है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कोई भी ही, सी, इट ऐसे मिलता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। क्लियर? तो अभी आप इतना समझो सीधा सीधा कि इस सेंटेंस को उठा के सीधा लिखा गया है, और चूंकि की आ रहा है हिंदी में बोलने में, इसीलिए हमने क्या यूज किया है? दैट यूज किया है। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्या होगा? यहाँ पे आप देखोगे ही सेज, अब यहाँ पे लिखा गया था ही सेज आई वर्क हार्ड, तो इसी को जो हमने चेंज किया है तो वो किस में आ गया है? तो ये आ गया है आपके ही सेज दैट ही वर्क हार्ड। तो ये जो सेंटेंस होगा वो हमारा किस में हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस में। किस में हो जाएगा? पैसिव, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आप देखो यहाँ पे एक शब्द और निकल के आता है, कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। तो उसको हम कैसे समझेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होगे ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो आप देख पा रहे होगे सेज जो है, ठीक है, ये जो सेज आपके सामने लिखा गया है ही सेज के बारे में, तो ये क्या है? ये ही है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये? रिपोर्टिंग वर्ब। तो याद रखना, कभी कभी सेंटेंस में आपसे इतना ही दे के बोल दिया जाता है
कि कौन सी वर्ब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आप याद रखिएगा, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है उसकी जो वर्ब होती है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये यहीं तक लिखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो वर्ब होती है इसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब ये जो रिपोर्टिंग शब्द आ रहा है ये जरूर किसी न किसी चीज की रिपोर्ट को दे रहा है। तो वो किस चीज की रिपोर्ट को देता है, तो वो रिपोर्टेड स्पीच की रिपोर्ट को देता है, ठीक है। जैसे ही सेज मतलब वह कहता है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि आगे कोई और सेंटेंस आएगा जो इसके द्वारा कहा जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब कोई और स्पीच आएगी जो इसके द्वारा कहा जाता है, और उसी स्पीच को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका मतलब हो गया आई वर्क हार्ड, यानी कि जो इन्वर्टेड कामा में होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे जितने रूल्स आप पढ़ेंगे वहां हर जगह यही शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आपसे स्पीच इस्तेमाल किया जाता है तो आप ये समझिए कि जो भी इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है इसी को हम स्पीच बोलेंगे, और जो आपके इन्वर्टेड कामा के बाहर की वर्ब है इसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स कि किस तरह से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है ही सेज टू मी। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट भी आपको मिला है, जैसे ये मी ऑब्जेक्ट है, और ये जो ही है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किस में बदलेगा, अभी मैंने आपको बताया सन अपान 1 2 3, यानी सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। यानी यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, और मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो आई होता है। क्लियर? तो हम लिखेंगे ही सेड, ही टेल्स दैट। देखो सेज टू अगर है तो ये टेल्स में बदलता है, याद रखना इस चीज को। अगर टू है सेज के साथ तो टेल्स होगा, अगर टू नहीं है तो टेल्स नहीं होगा। अभी इस रूल के बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये प्रोनाउंस चेंज होते हैं, ठीक है। तो यू है जो कि सेकंड पर्सन है, तो ये ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही टेल्स दैट, अब हमें क्या लगाना चाहिए, यू। यू के लिए हम कैसे चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो मी को हम किस में चेंज करेंगे, आई में, क्योंकि हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। क्लियर? समझ में आई बात? यू का क्या हो गया, आई हो गया। बाकी ये जो चेंजेज हो रहे हैं ये सब चीजें अभी मैं टेंस पढ़ाते समय बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ प्रोनाउन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ही टेल्स दैट आई वर्क हार्ड। अब इसको जरा सा फील करोगे तो अपने आप समझ में आएगा। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है कि यू वर्क हार्ड, तो वह मुझसे कहता है। अब ये मान लो वह है, ठीक है, और ये हूं मैं। तो ये जब कहेगा, किससे कहेगा, मुझसे, कि तुम, तो तुम किसको कह रहा है, मुझे ही तो कह रहा है। तो जब हम इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट कहेंगे, यानी अगर मैं किसी और से यही बात कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, कि वह मुझसे कहता है कि मैं, कि मैं, तो देखो की के लिए हमने दैट लगाया, एंड मैं के लिए मैंने क्या यूज किया, आई यूज किया। तो अगर आप हिंदी में भी थोड़ा सा तोड़ के पढ़ोगे तो आई होप आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेटर समझ में आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ही टेल्स दैट आई वर्कड हार्ड। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि लिखा गया ही सेज टू मी। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी है, सी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये एज इट इज लिखा जाएगा। इसका मतलब ही टेल्स टू मी दैट, सी के लिए क्या लिखा गया है, केवल सी लिखा गया है। इसलिए इसको याद रखिएगा कि जब भी थर्ड पर्सन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कुछ रूल्स जो हैं वो किस तरह से कहे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर सेज या सेड है तो सेज सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देख पा रहे हो लिखा गया है ही सेज, तो सेज को अगर हम नीचे लाएंगे तो जैसे कि आप देखे होंगे कि हमने वहां पे इसके पहले सेंटेंस में से टू लिखा गया था, तो उसको जब हम नीचे लाए तो टेल्स में हो गया था। लेकिन अगर यहाँ पे याद रखना, अगर सेज है यानी यस लगा है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि आप देख पा रहे होगे ही सेज, यहाँ पूरा का पूरा सेज ही लिखा गया है और कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन अगर ये यस हटा करके यहाँ पे टू लिख दिया जाता है दोस्तों, तो ये चेंज हो जाएगा टेल्स में। यही आपको याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से समझना। मतलब यहाँ पे अगर लिखा है ही से टू, तो ये से टू जो है वो टेल्स में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर टू नहीं लिखा गया है तो पूरा का पूरा क्या होगा, ये सेज का सेज ही लिखा जाता है। एंड ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या लिखा जाता है, दैट। अब ये आई जो है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है,
तो अभी हमने रूल पढ़ा है सन अपान 1 2 3, मतलब ये जो फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, आई, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ये आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग। तो ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही वर्क हार्ड। अब मैं जरा सा आपको ग्राफिकली भी समझा देता हूं कि वह, मान लो ये वह है, ठीक है। अब ये जो वह है ये क्या कह रहा है, ही सेज मतलब वह कहता है, आई वर्क हार्ड मतलब ये कहता है कि यह खुद, मैं, ये कहता, वह कहता है मैं कठिन परिश्रम करता हूं। यानी यह जो वह है ये अपने ही बारे में ही बात कर रहा है। तो जब इसी बात को मैं सुन लिया, मान लो मैं सुन लिया, ठीक है, तो मैं जब किसी से कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि वह कहता है कि वह कठिन परिश्रम करता है। तो वह कठिन परिश्रम करता है मतलब ही वर्क्स हार्ड। क्लियर, समझ में आई बात। अभी हम आगे देखेंगे कि अगर सेज या सेड के अलावा, बिल्कुल ध्यान समझना, अगर इन दोनों के अलावा टू वाला केस आता है तो कैसे चेंज होगा। तो देखो, से टू को हम किस में बदलेंगे, टेल्स में, एंड सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे दोस्तों, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टू मिल रहा है तो ही हम टोल्ड या टेल्स लगाएंगे, ठीक है। याद रखना, अगर टी मिल रही है तो टी से इस्तेमाल करेंगे, अगर टी नहीं मिल रही है तो टी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर, एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे लिखा गया है ही सेज टू मी, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे ही टेल्स मी। क्या लिखेंगे, ही टेल्स मी, टू भी नहीं लगेगा। याद रखना, ये पूरा का पूरा टेल्स में चेंज होता है, एंड सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स टू मी, ठीक है, दैट। अब सी थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें नो चेंज होगा, ठीक है। तो नो चेंज होगा यानी सी का सी ही रह जाएगा, सी वर्क्स हार्ड। तो यहां भी नीचे भी हो गया सी वर्क्स हार्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा रूल्स क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अगर आप पीछे देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं कि रिपोर्टिंग वर्ब यही होती है, ये जो लिखा गया है यही हमारी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो लिखा गया है ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर। तो हम देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में है, जैसा कि सेज लिखा गया था। प्रेजेंट की खासियत क्या होती है कि उसमें यस या ईएस लगा होता है वर्ब में। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में मतलब जो अंदर इन्वर्टेड कामा में होगा उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जांपल समझो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो सेज है यही किसमें है, ये प्रेजेंट में है। और अंदर अगर देखो, बहुत सिंपल सा है चेंज करने का रूल। अगर यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख गया तो ये सीधा का सीधा ऐसे ही रहेगा, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका टेंस क्या है दोस्तों, तो आप ध्यान दो, इसका टेंस आपका क्या है कि इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, बिकॉज आई के साथ कम लगा है, और कम जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और आई प्लूरल है, इसकी वजह से यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म यूज किए हैं, ठीक है। अब ये अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसका मतलब जब हम चेंज करेंगे तो ये जो आई है ये तो सन अपान 1 2 3 के रूल से चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो ये हो जाएगा ही सेज, पूरा का पूरा, दैट हमने यूज किया, ठीक है। अब क्या होगा, ये आई अकॉर्डिंग टू सन यानी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात। यानी आई चेंज होगा, ही हो जाएगा। अब चूंकि ही है तो ये सिंगुलर हो गया, तो कम के साथ हम यस या ईएस लगाएंगे, बिकॉज ये सिंगुलर के साथ यस या ईएस लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ लो उसको, ठीक है। तो ही सेज दैट ही कम्स हियर, समझ में आई बात। तो सिंपल सी भाषा में समझो, अगर कहीं भी प्रेजेंट है रिपोर्टिंग वर्ब में, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो उसके टेंस में, यानी ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर, समझ में आई बात। इसी तरह से हम आगे देखते हैं क्या रूल दिया गया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, बिल्कुल ध्यान से समझना, पास्ट टेंस में है, मतलब सेड लिखा हो, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में लिखा है, पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा गया हो, यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे क्या होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, मैं आपको बताता हूं। जैसे लिखा हो कि द अर्थ मूविंग अराउंड द सन,
अगर इस तरह से लिखा है तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है दोस्तों। ठीक है। फ्रेज लिखा गया हो, कोई फ्रेज लिखा गया हो, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां आप लोग पढ़ते होंगे, एडियम्स यानी मुहावरे। हैबिचुअल एक्शन लिखा गया हो, मतलब हमारी जो आदतों का एक्शन होता है, यानी हमारी जो आदतें होती हैं, अगर वो लिखा गया हो रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामा में। या हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा गया हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य लिखा गया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल समझो, जैसे अब लिखा गया रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो मैंने आपको बताया ये अगर सेड है तो क्या होगा। अच्छा, अब यहां पे देखो यूनिवर्सल ट्रुथ है, द सन इज अ स्टार, मतलब सूर्य जो है वो एक तारा है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य जिसे बोला जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एज इट इज लिख दिया जाता है। बस आपको क्या करना होता है? दैट लगा के जोड़ देना होता है। समझ में आई बात? तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा ये हमारा डायरेक्ट का हो जाएगा, और ये हमारा सेंटेंस किसका हो जाएगा? इनडायरेक्ट का हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा क्या दिया गया है असर्टिव सेंटेंस में। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल लिखा गया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो एग्जांपल के साथ हम समझते जाएंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ही सेड, तो ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, कामा इन्वर्टेड कामा में लगा दिया। अब क्या लिखा गया है? तो रिपोर्टेड हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, फ्रेज, इडियम्स, हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट न हो। याद रखना कि इसमें के बीच में कोई भी जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो न हो। जैसे लिखा गया हो, द बॉय इज, द बॉय प्ले क्रिकेट, द बॉय प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे कोई भी हैबिचुअल एक्शन या कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे? अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ या फ्रेज या इडियम्स ना हो तो हम क्या करेंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन जो होगा वो टेंस या अदर सेंटेंसेस के नियमों के आधार पर होता है। ध्यान में रखना कि अब हम क्या करेंगे कि इसका जो रूल बनेगा, यानी ये किस टेंस में है? तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट किस टेंस में चेंज होगा उसके आधार पर हम इसका परिवर्तन करेंगे। तो बहुत सीधी भाषा मैंने आपको बताया कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ, फ्रेज, इडियम्स, हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में नहीं है तो वो सब के सब आगे जो रूल्स आपको पढ़ाए जाएंगे उसके आधार पे चेंज होंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज लिखा जाता है। क्लियर? अब हम जब पढ़ेंगे अगले आपके वीडियो में तो उसमें हम पढ़ेंगे चेंज इन टेंस, जैसे सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में बदल जाता है। क्लियर? इस तरह से हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता रहता है। तो इस सब वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।